नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान बोर्ड को मिला नया स्थायी अध्यक्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 4 साल बाद स्थायी अध्यक्ष मिल गया है। राज्य सरकार ने शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ को बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। किसान सम्मान निधि 12,000 करने की तैयारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी होने के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली से राजस्थान के किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ा। सरकारी स्कूलों में रोजगार का प्रशिक्षण देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों वीटी की नियुक्ति के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने नई बिड जारी की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कुल 2,502 वीटी और 84 वोकेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 1,500 रुपए की बढ़ोतरी सहित अब कुल 23,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। किरोड़ी का नकली खाद फैक्ट्रियों पर छापा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर छापा मारा। एक सील फैक्ट्री में नमक के कचरे से नकली पोटाश बनाया जा रहा था। म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP तैयार कर किसानों को बेचा जा रहा था। मेवाड़ यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट से राहत। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के विधि संकाय की ओर से सत्र 2026 से 27 के पंचवर्षीय एवं त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि 23 जून 2026 के पश्चात आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी एवं प्रवेश परीक्षा तिथि की घोषणा शीघ्र घोषित की जाएगी। उदयपुर में पार्किंग हुई महंगी। उदयपुर शहर के प्रमुख पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर वाहन पार्किंग अब पहले से महंगी हो गई है। नगर निगम की ओर से करीब 10 महीने पहले तय की गई नई पार्किंग दरें टेंडर लागू होने के साथ ही प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत पार्किंग स्थलों को A और B श्रेणी में बांटते हुए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों दोनों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 3,967 संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी। मनरेगा के तहत प्रदेश भर में संविदा पर कार्य कर रहे 3,967 लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर व ग्राम रोजगार सहायकों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी को सरकार नियमित करने जा रही है। सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत स्क्रीनिंग करके इन्हें लाभ दिया जाएगा। मनरेगा VBG रामजी के तहत हर जिले में लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों से लेकर कई पदों पर संविदा के तहत भर्ती हुई थी। सिरोही को 74 करोड़ की विकास सौगात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 74 करोड़ से अधिक लागत के 41 से अधिक विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में 41 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के व्यापक तौर पर नए अवसर प्राप्त होंगे। इस मौके राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि माउंट आबू के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही निर्माण सामग्री परिवहन करने की अहम समस्या टोकन सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसकी औपचारिक रूप से रविवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। भजनलाल सरकार ने शुरू किया नया प्रोजेक्ट। जयपुर डिस्कॉम ने ग्रिड सुरक्षा एवं बिजली बचत की दिशा में एक अनूठी शुरुआत की है। इसके तहत निजी कंपनी के सहयोग से जयपुर में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर पर निःशुल्क स्मार्ट IoT डिवाइस लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैशाली नगर, मानसरोवर एवं मालवीय नगर में करीब 2,000 विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में एयर कंडीशनर पर यह डिवाइस लगाई जा रही है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत अमर जवान ज्योति से JCTSL की 29 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा में भी 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। हवाई पट्टी विस्तार से मिलेगी नई पहचान। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 29 हवाई पट्टियों के रखरखाव, मरम्मत और उन्नयन
उन्नयन के लिए बजट में 105 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हवाई पट्टियों को इस स्तर तक विकसित करना है जहां चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर के साथ बड़े विमानों का संचालन भी संभव हो सके। शहरी सेवा शिविर में पुराने डॉक्यूमेंट से जारी होंगे पट्टे कोटा में। अब शहरी सेवा शिविरों में स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पुराने दस्तावेजों के आधार पर भी पट्टे जारी किए जाएंगे। खेडीए आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने अधिकारियों को प्रक्रिया को आसान बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा देने के निर्देश दिए हैं। अवैध बजरी से भरे 13 वाहन किए जब्त। डीडवाना कुचामन पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत जिले भर में 13 वाहनों को जब्त किया गया। जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान अवैध बजरी परिवहन में लिप्त 8 ट्रक ट्रेलर, 2 डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। धौलपुर में 110 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा। धौलपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में डिस्कॉम की 10 टीमों ने 110 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया और संबंधित उपभोक्ताओं पर करीब 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, राजाखेड़ा और मनिया क्षेत्रों में की गई। इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई को जोधपुर के अस्पताल से मिली छुट्टी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई को जोधपुर शहर के मथुरा दास माथुर MDM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि जोधपुर के बनाट थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ में रहने वाली अनीता बिश्नोई ने 3 जून को सुबह करीब 11 बजे अपने घर पर विषाक्त खा लिया था। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर 17 दिन तक वे अस्पताल में भर्ती रही। 2 कांस्टेबल सस्पेंड। 112 वाहन के ड्राइवर को भी हटाया। अजमेर में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्यवाहक SP उषा यादव ने बजरी माफियाओं से कथित मिलीभगत के आरोप में 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है, जबकि पुष्कर थाने की 112 गाड़ी वाहन के ड्राइवर को भी हटा दिया गया है। बुर्का पहनी छात्रा को एंट्री में रोका। राजस्थान के अजमेर शहर में नीट री एग्जामिनेशन के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था और धार्मिक व पारंपरिक पोशाक को लेकर हो गया। दरअसल परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा के बुर्के और हिजाब को लेकर सुरक्षा कर्मियों और परिजनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस घटनाक्रम की वजह से कुछ समय के लिए केंद्र के बाहर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि यह पूरा मामला नियमों की सही जानकारी न होने और शुरुआती गलतफहमी के कारण बढ़ा, जिसे बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की आधिकारिक गाइडलाइंस के तहत पूरी तरह सुलझा लिया गया। जांच के बाद छात्रा को समय रहते परीक्षा में बैठने का अवसर मिल गया। दौसा में आगरा जयपुर हाईवे पर CBN की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के दौसा जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN नीमच ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक लग्जरी कार से 115.160 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। CBN ने अफीम और कार को जब्त कर एक आरोपी को NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे रविवार को दौसा के NI कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल NCB मामले की जांच में जुटी है। रेल मंत्री ने बीकानेर में कर डाली कई घोषणाएं। बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के मुख्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान केंद्रित रेलवे के भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा जनता के सामने रखी। रेल मंत्री ने एक नक्शे को दिखाते हुए बताया कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के आखिरी गांवों तक रेल लाइन ले जाने के बड़े संकल्प पर काम कर रही है। इस नए रोड मैप के धरातल पर उतरने के बाद राजस्थान के बॉर्डर एरिया की पूरी तस्वीर और आर्थिक भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। चौमू में 20 साल पहले आंवला मंडी के लिए खर्च कर दिए 5 करोड़। जयपुर जिले की चौमू तहसील में 5 करोड़ की लागत से हाथनुदा में बनी आंवला मंडी पिछले 20 सालों से धूल फांक रही है। बजट सत्र में सरकार की ओर से 6 माह में मंडी संचालन का वादा किए जाने से किसानों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक आंवले की खरीद फरोख्त शुरू नहीं की गई है। स्थिति यह है कि मंडी परिसर में सन्नाटा और जर्जर होती इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि योजना अब भी कागजों में ही सीमित है। लिपिक भर्ती 2022 में नया खुलासा। अलवर जिला परिषद की लिपिक भर्ती में चहेतों को नौकरी देने का ऐसा खेल खेला गया कि भर्ती के रोस्टर को भी तोड़ दिया गया।
लिपिक भर्ती 2022 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो पद आरक्षित थे उन पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया। ओबीसी की 10 पुरुष सीटों पर एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई। जिन पुरुष अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए आपत्ति दी उन्हें जानबूझकर किसी न किसी कारण से खारिज कर दिया गया। वहीं ओबीसी महिलाओं की सीटों पर भी दस्तावेज सत्यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया और न ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पूरी भर्ती की गई। राजस्थान में व्यावसायिक भवन के लिए नए नियम। राजस्थान में भवन निर्माण सेक्टर में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। मॉल, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन्हें ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2026 लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लागू होने के बाद बिजली बचाने, सोलर एनर्जी अपनाने और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। जयपुर में 50,000 शिकायतें। राजधानी में बिजली गुल होने के बाद घंटों इंतजार की बढ़ती शिकायतों के बीच जयपुर डिस्कॉम की फॉल्ट रिपेयर व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पिछले 6 महीनों में अकेले जयपुर शहर में 50,000 से अधिक नो करंट, बिजली फॉल्ट, ट्रिपिंग और फ्यूज उड़ने की शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि पूरे जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। सवाई माधोपुर में वन विभाग का CSR कॉन्क्लेव कल से। राज्य के वन विभाग की ओर से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। इसका आयोजन रणथंभौर के एक होटल में 22 से 23 जून को किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा होंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी में किया योग। बूंदी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह खेल संकुल में आयोजित किया गया। रविवार को हुए इस कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा नागरिकों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, महिलाओं, युवाओं और योग साधकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सभी ने सामूहिक योगाभ्यास किया और योगमय जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। चिकित्सा विभाग का अकाउंटेंट रिश्वत लेते पकड़ा। पाली जिले के रोहट में रविवार को ACB ने कार्रवाई की। BCMO ऑफिस में लगे लेखाकार देवकी नंदन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि बकाया बिल पास करने के बदले उसने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसको लेकर पीड़ित ने ACB में शिकायत की। धौलपुर में 110 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा। धौलपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में डिस्कॉम की 10 टीमों ने 110 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया और संबंधित उपभोक्ताओं पर करीब 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, राजाखेड़ा और मनिया क्षेत्रों में की गई। धौलपुर में क्रेन से हटाई 6 से ज्यादा गाड़ियां। धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नो पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों का निरीक्षण कर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे वाहनों को क्रेन की सहायता से हटाया गया। अलवर में बूंदाबांदी। सुबह छाए बादल। अलवर जिले में पिछले कई दिनों से शाम को मौसम बदलने का जो ट्रेंड चल रहा था, रविवार सुबह उसमें बड़ा बदलाव आ गया। दोपहर बाद करवट लेने वाला मौसम रविवार सुबह से ही मेहरबान है। आसमान में घने बादलों का डेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिले के कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी भी हुई है, जिसके कारण गर्मी से काफी राहत है। चिकित्सा मंत्री खींवसर के पैर पकड़ रोई महिला नर्सिंग कर्मी। राजस्थान के जोधपुर जिले के ऐतिहासिक महात्मा गांधी अस्पताल MGH में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस समय हर किसी की आंखें नम हो गईं, जब एक पीड़ित महिला नर्सिंग कर्मी अपनी ट्रांसफर की समस्या को लेकर सीधे सूबे के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बात कहते कहते महिला इस कदर भावुक हो गई कि उसने सरेआम चिकित्सा मंत्री के पैर
पकड़ लिए और अपना ट्रांसफर की गुहार लगाने लगी। राजस्थान के 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 26 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 की स्पीड से हवाएं चलने व बारिश का अनुमान है। जयपुर मौसम के केंद्र के जारी बुलेटिन में बताया गया कि आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके कारण इन इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है। इस दौरान कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन व वज्रपात के तेज हवाएं भी चलेंगी। आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी करने वाला शख्स गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के भर्ती पोर्टल से अभ्यर्थियों के आवेदन विड्रॉ करने का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने दौसा के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने एआई की मदद से पोर्टल की सुरक्षा प्रणाली में सेंधमारी की और फिर उसे एक्सेस कर चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन ही विड्रॉ कर लिए। हाल ही में अजमेर साइबर अपराध थाना पुलिस ने आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। पुराने दस्तावेजों के आधार पर परमानेंट हो सकेगी बसावट शहरी सेवा शिविरों में। अब स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे पुराने दस्तावेजों के आधार पर भी जारी किए जाएंगे। केडीए आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने अधिकारियों को प्रक्रिया को आसान बनाकर अधिक से अधिक लोगों को पट्टा देने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बताया कि सामान्य वर्ग के आवेदकों को 1 जनवरी 1990 से पहले और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आवेदकों को 1 जनवरी 1996 से पहले के कब्जे के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। श्रीगंगानगर में 20 किलोग्राम पोस्ट और 225 ग्राम अफीम पकड़ी। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन सीमा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई की। थाना घमुड़वाली पुलिस ने 20 किलो 390 ग्राम पोस्ट, छिलका और 225 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाइक भी जब्त कर ली गई। खाटू श्याम जी में करण कुमावत पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सीकर के खाटू श्याम जी में 26 मई की रात को करण कुमावत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में खाटू श्याम जी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 3 सप्ताह से फरार चल रहे 10-10 हजार के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से और दूसरे को अजीतगढ़ एरिया से गिरफ्तार किया। अधिसूचना जारी, 7 कड़ी शर्तें भी लागू। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के व्यापारिक जगत को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में अब जयपुर, जोधपुर सहित 123 शहरों के बाजार 7 दिन 24 घंटे खुल सकेंगे। सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले से व्यापार आसान होने के साथ ही पर्यटन एवं नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में रोजगार के बड़े दायरे भी खुल जाएंगे। कृषि जमीनों के पट्टों का रुझान बढ़ा। शहरी सेवा शिविरों में एक नया ट्रेंड सामने आया। शहरों के बीच पॉश और घनी आबादी की तुलना में बाहरी इलाकों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टा आवेदन 50 गुना ज्यादा आ रहे। प्रदेश में 9 तरह के पट्टे जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार हर दूसरा आवेदक कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे को लेकर शिविरों में पहुंचा। अब तक पट्टे के 17,000 आवेदन आए। टेबलेट का लॉक मुफ्त में खुलवाने को 4 दिन बचे। राजस्थान में मेधावी छात्रों को मिले फ्री टेबलेट्स को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों में बांटे गए टेबलेट्स में कई तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर आपके टेबलेट में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक या स्केल फ्यूजन जैसी दिक्कत है तो इसे मुफ्त में ठीक करवाने के लिए 24 जून तक का ही समय है। तय तारीख के बाद मरम्मत का पूरा खर्च छात्रों को खुद उठाना होगा। जेएनयू लॉ प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ी जाए। नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के विधि संकाय की ओर से सत्र 2026 से 27 के पंचवर्षीय एवं त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि 23 जून 2026 के पश्चात आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी एवं प्रवेश परीक्षा तिथि की घोषणा शीघ्र घोषित की जाएगी। प्रदेश
प्रदेश में जिला स्वास्थ्य समितियां चलाएंगी। 104 एम्बुलेंस ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा को लेकर सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया है। पिछले 6 महीने से बंद पड़ी इस सेवा को अब सरकार ही संचालित करेगी। दरअसल निजी प्रदाता कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का टेंडर पिछले साल 26 दिसंबर को समाप्त होने और कर्मचारियों को हटाने के कारण राज्य भर में इन गाड़ियों के चक्के थम गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।